हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे रिलेटिव मोशन का टॉपिक, दैट इज रेन मैन प्रॉब्लम। तो रेन मैन प्रॉब्लम क्या होता है कि एक पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड, अम्ब्रेला उसने पकड़ा हुआ है और रेन किसी एंगल पे उस अम्ब्रेला पे फॉल हो रहा है। करेक्ट, ठीक है। तो पहले हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो यहां पर इंपॉर्टेंट टर्म्स आर VR is velocity of rain with respect to ground। अभी इसका मीनिंग देखो क्या है। इसका मीनिंग इज, सपोज एक पर्सन है हु इज स्टेशनरी, ये स्टेशनरी पर्सन है, दिस इज एट रेस्ट। इसको रेन कितने एंगल पर फॉल होते हुए दिखेगा, दैट इज VR। तो सपोज दिस इज VR, सपोज VR जो है कुछ एंगल थीटा पे, वर्टिकल के साथ कुछ एंगल थीटा पे फॉल हो रहा है। फिर से एक बार, VR मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन। अगर मैन स्टेशनरी है तो उसको रेन कितने स्पीड से दिखेगा और कितने एंगल पर दिखेगा, दैट इज VR। सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म इज VM, ये है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। याद करो मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि जब भी सिंगल लेटर वर्ड होगा, सिंगल लेटर वर्ड, दैट मींस इट इज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है। अभी ये जो मैन है ये रनिंग है, या देखो ये जो मैन है ही इज रनिंग यहां पर कितने स्पीड से, VM। टर्म क्लियर हुआ। सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अभी देखो जब मैन कुछ स्पीड से आगे भागेगा तो उसको रेन कुछ अलग स्पीड से और कुछ अलग एंगल पे दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल, सपोज तुम लोग बाइक पे हो, बाइक स्टेशनरी है, तो सपोज तुमको रेन ऐसे आ रही है, सर पे हिट कर रही है। तुम लोग इमेजिन करो कि जब तुम लोग बाइक चलाओगे, एक्सेलरेट करोगे, जब तुम लोगों का स्पीड बढ़ेगा, रेन तुमको फेस पर हिट करने लगेगी और रेन का स्पीड तुमको लगेगा अरे कितने जोर से रेन आ रही है। लेकिन अगर मैं ग्राउंड पे हूं, मेरे लिए तो रेन अभी भी सीधी आ रही है और थोड़ी सी स्लो है। समझ में आ रहा है? मतलब जब मैन भागेगा तो उसको रेन कुछ अलग स्पीड से दिखेगी, कुछ अलग एंगल पर दिखेगी। तो ये थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू रनिंग मैन। सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो ये टर्म्स अंडरस्टैंड करो, मतलब इस भागते हुए मैन को रेन कितने एंगल पर और कितने स्पीड से उसको दिखेगी, दैट इज VRM, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, ओके। तो सपोज इस मैन को रेन अभी ऐसे हिट होते हुए दिखेगी, दिस इज VRM। अगेन ये टॉपिक में डायग्राम ड्रॉ करना इज 99% ऑफ काम। डायग्राम में देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिस डायरेक्शन में मैन भागता है, ये जो हेड ऑफ द वेक्टर है, ये जो वेलोसिटी ऑफ रेन है, जिस डायरेक्शन में मैन भागेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये हेड मूव करेगा। दैट मींस मैन अगर राइट साइड में भागेगा, ये जो हेड है इस तरफ मूव करेगा, मतलब उसको फेस पर यहां पर रेन हिट करेगी। तुम लोग अगर उल्टा ड्रॉ करोगे तो डायग्राम मैच नहीं करेगा। अगर तुमको मैन को लेफ्ट में भगाना है इस डायरेक्शन में, तो ये जो VR है और ज्यादा मुंह पे लगने लगेगा, मतलब ये VR ऐसे होगा। तुम लोग और स्पीड बढ़ाओगे तो और रेन मुंह पे लगना शुरू होगा। तो ये चीज याद रखो डायग्राम ड्रॉ करते समय, अदरवाइज डायग्राम मैच नहीं होगा। ठीक है, ओके। सी, VRM इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो देखो यहां पर VRM इज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ रेन इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन। दैट मींस ये जो VR है दैट इज रिजल्टेंट, ये जो VR है दैट इज रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। मतलब जब हम लोग ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे उसमें VR शुड बी थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल टेकन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। बस
प्रॉब्लम यहां पर 99% खत्म होगा जब तुम लोग ट्रायंगल ड्रॉ कर लोगे। यहां पर देखो कैसे ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। पहले VRM ड्रॉ करो, VRM, तो VRM देखो ऐसा है, ये VRM है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू दैट रनिंग मैन। फिर जहां पर ये खत्म होगा वहां पे VM ड्रॉ करो, VM। अभी देखो रिजल्टेंट इज VR, सो थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल शुड बी VR। तो ये जो VR है देखो कैसा है, ऐसा है VR, तो इसको ये VR ड्रॉ करता हूं और फिर ये ट्रायंगल को खत्म करते हैं यहां पर, ये VM। तो ये हुआ अपना ट्रायंगल। एक बार तुम लोग ट्रायंगल ड्रॉ कर लोगे, उसके बाद सिंपल सा ज्योमेट्री यूज करना है और ये प्रॉब्लम खत्म होगा। एक बार देख लो अच्छे से, फिर हम लोग दो अच्छे क्वालिटी के प्रॉब्लम्स करते हैं। अभी देखो प्रॉब्लम नंबर 1, अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ रोड हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला। एक मैन स्टैंडिंग ऑन अ रोड, तो डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं मैं। एक मैन है हु इज स्टैंडिंग ऑन द रोड, मतलब ये मैन स्टेशनरी है। ही हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री विद द वर्टिकल, मतलब इसका अम्ब्रेला ऐसे होगा, टेंग 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 ऐसे। ये इसका अम्ब्रेला कितने एंगल पर? 30 डिग्री विद द वर्टिकल, मतलब ये जो वर्टिकल है इसके साथ ये एंगल इज 30 डिग्री। टू कीप द रेन अवे, मतलब रेन उसको ऐसे हिट करेगा। अभी देखो ये मैन कैसा है, ये मैन स्टेशनरी है, तो स्टेशनरी मैन के लिए रेन हम लोग लेबल करते हैं VR, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ही थ्रोज द अम्ब्रेला एंड स्टार्ट रनिंग एट 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये पर्सन जो है ही थ्रोज द अम्ब्रेला एंड स्टार्ट्स रनिंग एट 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन। देख कितना इजी, एकदम इजीली तुमको ये सॉल्व करा के दूंगा, एकदम इजी, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं। ही फाइंड्स, अभी वर्ड देखो, ही फाइंड्स मतलब जो मैन भाग रहा है उसको ऐसे लग रहा है कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउन, मतलब इस पर्सन को लगेगा रेन उसको वर्टिकली हेड पे हिट करेगा, मतलब दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। बस ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, प्रॉब्लम खत्म। तो हु इज रिजल्टेंट, अभी जस्ट डिस्कशन किया था, ये रिजल्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे VRM, तो सी दिस इज VRM, करेक्ट, VM। और थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब ये दिस इज VR। VR कितना गिवन है? नहीं गिवन है, ठीक है। अभी एंगल देखो, एरिक, ये जो VR है इसका वर्टिकल के साथ एंगल दिया है 30 डिग्री। दैट मींस अगर इसको एक्सटेंड करूं, इसको भी एक्सटेंड करूं, ये होगा 30 डिग्री, करेक्ट है क्या? देखो तो दिस इज 30 डिग्री और ऑब्वियसली ये 90 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री होगा। हमको प्रॉब्लम में पूछा है स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप्स विथ रिस्पेक्ट टू रोड। विथ रिस्पेक्ट टू रोड मतलब VR और विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन मतलब VRM। अगर तुम लोग ये ट्रायंगल देखोगे तो ये 30 60 90 वाला ट्रायंगल है। हमको पता है कि साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, करेक्ट। सो 10 इज इक्वल टू हाफ VR, तो यहां से VR मिलेगा 20 किलोमीटर पर आवर। इतना इजी है। और साइड अपोजिट टू 30, तो ये मुझे मिला 20, और साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 टाइम्स हाइपोटेनियस, तो ये होगा √3 इंटू 10 या 10√3 किलोमीटर पर आवर। तो इतने इजीली हम लोग रेनमैन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एक बार देख लो अच्छे से, फिर हम लोग सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखो, अगेन रिपीट कर रहा हूं, यहां पर डायग्राम ड्रॉ करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तभी प्रॉब्लम एकदम इजीली यहां पर सॉल्व होगा। देखो कैसे, अ मैन रनिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड, कितने स्पीड से? मैन इज रनिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड एट
8 किलोमीटर पर आवर. So this is velocity of man, 8 किलोमीटर पर आवर. Finds the falling rain vertically. इंग्लिश समझो. He finds कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, मतलब इस मैन को लग रहा है कि रेन उसको वर्टिकली हिट करेगा. सो दिस इज VRM. ही इंक्रीजेस स्पीड टू 12 किलोमीटर पर आवर, मतलब इसने अपना स्पीड इंक्रीज किया. ही इंक्रीजेस हिज स्पीड टू 12 किलोमीटर पर आवर. तो ये वेलोसिटी ऑफ मैन 12 है. अभी ये केस 2 का है, तो यहां पर क्लियरली लिखता हूं दिस इज केस 1. अभी एंड फाइंड्स दैट, मतलब उसको ये लगेगा कि रेन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द वर्टिकल. अभी देखो मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था. सी डायग्राम ड्रॉ करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, मैन जिस डायरेक्शन में भाग रहा है, ये जो हेड है इसका, ये VRM का, ये इस तरफ शिफ्ट होगा. हेड इस तरफ, ये टेल इधर ही रहेगा. हेड को इस तरफ शिफ्ट करो, मतलब रेन ऐसे होगा. मतलब इस रनिंग मैन को लगेगा कि रेन उसको ऐसे हिट करेगा. दिस इज VRM केस 2. कितने एंगल पर हिट करेगा? एट 30 डिग्री विद द वर्टिकल. तो ये हुआ एट 30 डिग्री विद द वर्टिकल. क्लियर है? ओके. तो मुझे अभी ये भी ड्रॉ करना पड़ेगा कि विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड रेन कैसे दिखेगा. सपोज ये मैन जब स्टेशनरी था, ये मैन जब स्टेशनरी था, तब उसको रेन कैसे दिखेगा? सी, फिर से मैंने क्या एक्सप्लेन किया था? मैन जिस डायरेक्शन में भागेगा, टेल जो है, ये हेड जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा. दैट मीन्स, गेस करो, इनिशियली रेन ऐसे होगा क्या स्टेशनरी मैन के लिए? तभी जब मैन रन करेगा, ये वाला पार्ट इधर मूव करेगा और बाद में वर्टिकल होगा. ये और तेज भागेगा तो ये वाला पार्ट इधर मूव करेगा, तो रेन उसको ऐसे लगेगा. आई होप ये क्लियर है. तो यहां पर 2 केसेस है, हम लोग 2 डायग्राम ड्रॉ करते हैं और प्रॉब्लम खत्म हुआ. सी, डायग्राम देखो कैसे ड्रॉ करेंगे. पहले केस 1 के लिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं. सी, मैंने क्या बोला था? पहले ड्रॉ करेंगे VRM. ये हुआ VRM, ये VRM 1. फिर ये VM, ये VM 1 विच इज 8, और ये VR रिजल्टेंट थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल टेकन इन ऑपोजिट डायरेक्शन. ये हुआ VR. करेक्ट है? ठीक है. अभी देखो न्यू डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे. सी, इररिस्पेक्टिव ऑफ मैन कितने स्पीड से भागेगा? इररिस्पेक्टिव ऑफ मैन कितने स्पीड से भागेगा? अगर मैं ग्राउंड पे खड़ा हूं तो मुझे रेन उतने ही स्पीड से दिखेगी. उससे क्या फर्क पड़ेगा कि मैन कितने स्पीड से भाग रहा है? अगर मैं ग्राउंड पे हूं और मैं मैन को देख रहा हूं कि मैन भाग रहा है, उसको रेन अलग अलग एंगल पे दिखेगी, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मुझे हमेशा रेन उसी स्पीड से उसी एंगल पर दिखेगी. तो केस 2 में भी ये VR जो है ये चेंज नहीं होगा. ये जो VR है अभी भी ऐसे ही होगा. सो दिस इज VR. ठीक है. अभी देखो केस 2 के लिए VRM, केस 2 के लिए VRM ऐसा है, ये VRM है. और वेलोसिटी ऑफ मैन ऐसा है, ये वेलोसिटी ऑफ मैन है. करेक्ट है. अभी देखो, वेनेवर वी हैव 2 केस वाले प्रॉब्लम्स, मैं तुमको ना एकदम इजी वाला मेथड दे रहा हूं. वेनेवर वी हैव 2 केस वाले प्रॉब्लम्स, ज्योमेट्री से बिना कैलकुलेशन के प्रॉब्लम सॉल्व होगा. कैसे? देखो, ये ऑलवेज ट्रू होगा. ये जो 2 केस वाले प्रॉब्लम है इसमें ये ऑलवेज ट्रू होगा. क्या ट्रू होगा? देखो, ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल, ठीक है, इसका मैं कलर चेंज करता हूं थोड़ा सा. ये जो बेस है इसका कलर चेंज करते हैं. कौन सा कलर करूं? पिंक करते हैं. इसका भी कलर चेंज कर देता हूं. अभी देखो, ये जो ट्राइंगल है, तो अगर तुम लोग यहां पर अच्छे से ध्यान दोगे तो ये ट्राइंगल अगर मैं एज इट इज उठाऊं तो देखो ये यहां पर परफेक्टली मैच करेगा. दिखा?
तो ये जो ट्राइंगल है ये बड़े वाले ट्राइंगल के राइट साइड पार्ट एग्जैक्टली मैच करेगा, मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। तो ज्योमेट्री से ना ये टाइप दो केसेस वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना इज वेरी इजी। सी देयरफॉर ये जो पिंक साइड है, अरे ये जो पिंक साइड है दिस इज 8, ये जो पिंक साइड है दिस इज 8, तो ऑब्वियसली ये पूरा 12 है, तो ये वाला जो साइड है ये होगा 4, करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद ये 90 डिग्री है, और प्रॉब्लम में देखो क्या गिवन है, ये जो VRM2 है ये वर्टिकल के साथ 30 डिग्री है, मतलब ये 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री होगा। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये 90 डिग्री और ये 60 डिग्री, तो ये वाला जो ट्राइंगल है ये अपना 30 60 90 ट्राइंगल बना, ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल 30 60 90 ट्राइंगल बनेगा। देयरफॉर इस ट्राइंगल में देख एक साइड मुझे पता है, तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेनियस। तो मुझे देखो कितने इजीली यहां पर VRM2 मिला। सो VRM2 कितना है, VRM2 इज 8, मतलब ये साइड मुझे मिला यहां पर 8, और साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, मतलब ये सपोज इसको H बोलता हूं, तो साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 टाइम्स हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इज 8, सो ये हाइट आएगा 4√3, करेक्ट है। तो मुझे ये हाइट मिला 4√3। अभी इफ यू सी ये ट्राइंगल राइट साइड वाला ट्राइंगल, तो ये राइट साइड ट्राइंगल में देखो मुझे ये साइड पता है, ये साइड पता है, तो हाइपोटेनियस मुझे इजीली मिलेगा। सो VR आएगा √8² प्लस 4√3 का स्क्वायर। देखो कितना इजी मैंने प्रॉब्लम करके दिया, कुछ वेक्टर्स नहीं, कुछ नहीं, सिंपल ज्योमेट्री यूज करना है, ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा √64 प्लस 16 इंटू 3, तो इसको लिख सकते हैं 16 इंटू 4 प्लस 16 इंटू 3, तो 16 वी कैन टेक रूट के बाहर, तो 4 आएगा, 4 प्लस 3 विल बी 7, सो 4√7 किलोमीटर पर आवर, तो ये होगा वेलोसिटी ऑफ रेन। इतने इजीली ये वाले प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट अगर तुम लोगों को एकदम क्लियर समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर करो। सी यू इन नेक्स्ट क्लास।